हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जब लोग किसी अविश्वसनीय घटना के बारे में सुनते हैं तो इसे इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी तरीके से घटित होती है कि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो इस घटना के पीछे कोई कारण रहा होगा। वो कारण क्या होता है उसका पता इस आधुनिक दुनिया में भी सही तरीके से नहीं लग पाता और वह सदा के लिए एक रहस्य के रूप में बदल जाता है। आज की इस वीडियो में आप मानव इतिहास के 10 रहस्यमयी संयोग के बारे में जानेंगे जिन पर शायद ही आप यकीन नहीं कर पाए। तो बिना अंधविश्वास में फंसे चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मार्क ट्वेन का जन्म। मार्क ट्वेन एक महान फेमस राइटर थे। सन 1835 में जिन दिनों मार्क ट्वेन पैदा हुए थे उन दिनों हेली का धूमकेतु तारा पृथ्वी से दिखाई दिया था। सन 1909 में अपनी मृत्यु से एक साल पहले मार्क ट्वेन ने कहा था कि वह धूमकेतु के साथ आए थे और धूमकेतु के साथ जाएंगे, और उन्होंने कहा था यह मेरे जीवन की बड़ी निराशा होगी अगर मैं धूमकेतु के साथ नहीं गया। 1835 के बाद 20 अप्रैल 1910 को हेली का धूमकेतु फिर से पृथ्वी से नजर आया और ठीक इसके अगले दिन यानी कि 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन इस दुनिया से चले गए। यह एक बहुत बड़ा संयोग था। धूमकेतु बारे में मैं आपको बता दूं कि हेली का धूमकेतु तारा हर 75 साल के बाद पृथ्वी से नजर आता है। हेली का धूमकेतु तारा आखिरी बार 1985 में देखा गया था और अब यह 2061 में फिर से दिखाई देने वाला है। नंबर 9, कैथरीन एडोवेस नाम की महिला की मौत। यह बात 29 सितंबर 1888 की है। उस रात 8:30 पर कैथरीन एडोवेस नाम की एक महिला लंदन की एक स्ट्रीट में नशे की हालत में पड़ी हुई मिली। पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। जब कैथरीन एडोवेस का नशा उतरता है और वह घर जाने की हालत में होती है तो रात 1 बजे पुलिस उसे रिहा कर देती है। जाते वक्त कैथरीन पुलिस को अपना फेक नेम बताती है। वो बताती है उसका नाम मैरी कैली है। उसी रात कैथरीन जब पुलिस स्टेशन से अपने घर की तरफ निकलती है तो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। उसको मारने वाला लंदन का मशहूर किलर जैक द रिपर था। कैथरीन को मारने के बाद जैक द रिपर एक और महिला को मारने के लिए निकलता है और वह उसे भी उसी रात मार देता है। उस महिला का नाम जो था वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस महिला का नाम था मैरी कैली था। नंबर 8, एडोल्फ हिटलर का ऑपरेशन बारबोसा। तैमूर लंग एक बेहद क्रूर शासक था। वो अपने आप को चंगेज खान का वारिस मानता था। 20 जून 1941 को रूस के आर्कियोलॉजिस्ट ने उज्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को खोदकर निकाल लिया। तैमूर लंग की कब्र पर एक वारनी लिखी हुई थी। उस पर लिखा था कि जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वह मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट तैमूर लंग की कब्र पर लिखी इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं और वो कब्र को खोल देते हैं। इसके बाद जो होता है वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। कब्र को खोलने के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 22 जून 1941 को दुनिया के सबसे क्रूर तनाशा एडोल्फ हिटलर सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबोसा को लॉन्च कर देते हैं। रूसी पर कब्जा करने के लिए 30 लाख सैनिकों के साथ चलाया गया हिटलर का एक अभियान इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेजन था। अब ये सवाल ये है कि इसे महज एक इत्तेफाक माना जाए या फिर सच हुई एक डरावनी भविष्यवाणी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 7, जोसेफ फिगलॉक और एक बच्चे का संयोग। 1930 में जोसेफ फिगलॉक नाम के एक व्यक्ति डेट्रॉइट शहर के गलियों में घूम रहे थे। तभी अचानक एक इमारत की ऊंची खिड़की से एक बच्चा उनके ऊपर गिरता है। खुशकिस्मती से जोसेफ के बिल्कुल ठीक समय पर वहां होने के कारण बच्चे की जान बच जाती है। संयोग की बात यह है कि 1 साल बाद जोसेफ फिर से उसी गली से चले जा रहे थे। इत्तेफाक से वही बच्चा उसी इमारत की खिड़की से फिर से उन्हीं के ऊपर गिरता है। दोनों घटनाओं में जोसेफ और बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। नंबर 6, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और प्रथम विश्व युद्ध।
पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तब हुई जिस दिन आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या के तुरंत बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जिस वक्त इनकी हत्या हुई थी उस वक्त ये एक कार में ट्रैवल कर रहे थे। उस कार की लाइसेंस प्लेट पर जो नंबर लिखा था वो था A111118। इस नंबर में आखिर क्या अजीब था? दरअसल पहला विश्व युद्ध जिस तारीख को खत्म हुआ था वो था 11 नवंबर 1918, यानी कि 111118। फर्डिनेंड की कार पर लिखा ये नंबर युद्ध के पहले दिन ही उस तारीख को दर्शा रहा था जिस दिन युद्ध खत्म होने वाला था। नंबर 5, फेमस पोर्ट्रेट पेंटर और जोसेफ एगनर। जोसेफ एगनर ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक फेमस पोर्ट्रेट पेंटर थे। जब वो महज 18 साल के थे तब उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। जब वह फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे तभी रहस्यमयी तरीके से एक मॉन्क यानी कि एक सन्यासी उनके सामने आते हैं और जोसेफ का आत्महत्या का इरादा टल जाता है। 4 साल बाद जोसेफ फिर से फांसी लगाकर खुद को मारना चाहते थे, लेकिन फिर से वही मॉन्क अचानक उन्हें दिखाई पड़ते हैं और उन्हें आत्महत्या करने से रोक देते हैं। उसके ठीक 8 साल बाद जोसेफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फिर से उसी मॉन्क की इंटरवीजन की वजह से उसकी फांसी पर रोक लग जाती है। 68 साल की उम्र में आखिर जोसेफ पिस्टल से सुसाइड कर लेते हैं, तो फिर से वही मॉन्क उनकी फैशन सेरेमनी में भी नजर आते हैं। आखिर समय तक भी जोसेफ को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो मॉन्क तो कौन थे और कहाँ से आए थे और उन्हें उनकी जान आखिर वो क्यों बचा रहे थे। नंबर 4, लुईस 16वां को 21 तारीख से पहले। फ्रांस के राजा लुईस 16वां जब छोटे थे तब एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये चेतावनी दी थी कि 21 तारीख उनके लिए खतरनाक है, और एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये एडवाइस दी कि महीने की 21 तारीख को वो ना तो बाहर जाएं और हो सके तो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ अपने महल में ही रहें। उस एस्ट्रोलॉजर की चेतावनी ने युवा लड़के को बुरी तरह से डरा दिया था। वो 21 तारीख को किसी भी बड़े काम में हिस्सा नहीं लेते थे और अक्सर अपने घर में ही रहते थे। इतनी सावधानियों के बावजूद उनके साथ 21 तारीख को कई बड़े हादसे हो गए। 21 जून 1971 को उन्हें उनकी रानी के साथ अरेस्ट कर लिया गया। 21 जनवरी 1993 को उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था। नंबर 3, 2 जुड़वा बच्चों का संयोग। अमेरिका के ओहियो स्टेट में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दोनों भाइयों को जन्म से ही एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। सो दोनों भाई बिना एक दूसरे की जानकारी के अलग अलग फैमिली में पले बढ़े। लेकिन जब वे बड़े हुए और एक दिन इत्तेफाक से जब उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उन दोनों की ज़िंदगी में बेहद की सिमिलैरिटीज थी। दोनों फैमिली ने अपने अपने लड़के का नाम जेम्स रखा था। वे दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने। दोनों की पत्नी का नाम सेम था। दोनों का एक बेटा था और दोनों बेटों ने अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा था। दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और दूसरी औरत से शादी की और फिर से दोनों की पत्नियों का नाम सेम था। नंबर 2, अब्राहम लिंकन की हत्या। अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन एक दिन ट्रेन प्लेटफॉर्म से गिर गए और एडविन बोथ नाम के एक व्यक्ति ने उनकी जान बचाई। इस घटना के कुछ ही महीने बाद एडविन बोथ के भाई जॉन फाइक्स बोथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। नंबर 1, 2 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी का गजब का संयोग। अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी की जिंदगी के बीच काफी हैरान करने वाले संयोग थे। अब्राहम लिंकन को 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया था। उसके ठीक 100 साल बाद 1960 में जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। दोनों राष्ट्रपति की हत्या उनकी वाइफ की मौजूदगी में हुई थी। दोनों की हत्या शुक्रवार के दिन हुई। दोनों राष्ट्रपति के सिर में गोली मारी गई थी। अब्राहम लिंकन के हत्यारे जॉन वाइट बोथ का जन्म 1839 में हुआ था और जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हेवर्ड ऑसवाल्ड का जन्म पूरे 100 साल बाद यानी कि 1939 में हुआ था। इन दोनों हत्यारों को उनकी सुनवाई से पहले ही
किसी ने मार दिया था। दोस्तों, ये थे मानव इतिहास के 10 रहस्यमय संयोग। आपको क्या लगता है कि क्या ये सारे संयोग महज एक इत्तेफाक था या फिर एक रहस्यमय ताकत जो इस सारी घटना को अंजाम दिया? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अद्भुत मिथक के एक नए एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद।